मेरे बंधुओं, गीता में, महाभारत में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु अभ्युत्थान धर्मस्य। मेरे बंधुओं, जब जब इस धर्म की हानि होती है, तब तक इस धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म के उत्थान के लिए परमात्मा आता है। लेकिन इस इंतजार में तुम मत रहना कि धर्म की हानि पूरी हो जाए और तब तक हम परमात्मा का इंतजार करते रहें। नहीं मेरे बंधुओं, तुम सबको देखकर लग रहा है कि परमात्मा एक नहीं हजारों में उतर आया है। परमात्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। पहले भजन आया करता था, आप सुने होंगे कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुगा, कौवा मोती खाएगा। मेरे बंधुओं, लगता है कि वो कलयुग कोई दोबारा आएगा? आ गया है, वो आ गया है। हर रोज विश्व के हर देशों में मैं जाता हूं। भारत की जब गुरुओं की बात आती है तो नेट पर, मीडिया में तरह तरह के, मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ गलत लोग हैं जो अपने धर्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं, भारत की संस्कृति के विरोध में कार्य कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। मेरे बंधुओं, मैं मानता हूं किसी एक व्यक्ति से गलती होती है, किसी ने गलती किया है, कोर्ट उसको सजा देगी, सरकार उसको सजा देगी, कारण कि दुष्टस्य दंडम सुजनस्य पूजा, दुष्टों को दंड मिलना चाहिए और सज्जनों की पूजा होनी चाहिए। तो चलो, जो दुष्ट हैं उनको दंड मिलेगा, सज्जन हैं उनकी पूजा होगी। लेकिन जिस तरह भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और भारत एक आध्यात्मिक देश है, इसकी छवि खराब की जा रही है। भारत के बाहर जाकर गुरु का नाम रखने से शर्म आता है। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। कोई एक आदमी गलत करता है और पूरे हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर 15 दिन तक एक ही बात को रट रट करके हमारे बच्चों को अधार्मिक बनाया जा रहा है। मेरे बंधुओं, मैं तुम सबसे एक बात कह रहा हूं, इस दुनिया में कहां कमी नहीं है। ये जो शरीर है, इसी शरीर में कहीं अमृत है तो इसी शरीर के किसी कोने में गंदगी भी है। तुम बाहर जाते हो, घर में ही 100 प्रकार के भोजन करते हो और भोजन करके जब आ जाते हो तो क्या वो अमृत जो तुम खाए हो अमृत के रूप में ही बाहर निकलता है? नहीं, उसमें कुछ कचरे होते हैं जो पैखाना और पेशाब के रूप में बाहर निकलते हैं। हम क्या करते हैं कि बाथरूम में जाते हैं, गंदगी को साफ करके पानी से फ्लश कर देते हैं एक छोटी जगह पर और पवित्र होकर बाहर निकल आते हैं। अगर उस गंदगी को लेकर सड़क पर छिटने लगा जाए और कहा जाए कि मानवता गंदगी हो गई, मानव गंदा है, मिटा दो इसे, तो फिर मानवता कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? ये जीवन है, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है। जो बुरा होगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इसके विरोधी, हमारे संस्कृति के दुश्मन लोग, मेरे बंधुओं, त्रेता में भी था रावण जैसा व्यक्तित्व, द्वापर में भी था कंस के जैसा व्यक्तित्व, ये तो कलयुग है, यहां भी बहुत ऐसा व्यक्तित्व है जो ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति हमारे संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर अगर गलत कार्य करता है, हम समाज से उसका बहिष्कार करें। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर कोई मीडिया चैनल भी इस तरह की गलत गलत बातें निकालती है, हम उसे देखना छोड़ दें। तुम अगर वो पेपर खरीद रहे हो, मत खरीदो, तुम मत पढ़ो, लेकिन संस्कृति का विरोध बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। गलती किया उसको सजा मिले, मैं नहीं कहता हूं, कारण कि बुराइयों की समीक्षा होनी चाहिए और अच्छाइयों का प्रचार होना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं
कि तुम रोज रटते हो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, तुम रोज रटते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या उस परमात्मा के भरोसे ही हम बैठे रहें कि जब वो आएगा तो करेगा? तो द्वापर में आए कहीं, फिर तब तो कलयुग चला जाए, फिर सतयुग आए, फिर त्रेता आए, फिर द्वापर में आए, फिर क्या होगा? नहीं, मुझे आज दिख रहा है इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कि वो परमात्मा आज सब में उतर आया है, सब में उतर आया है। कारण कि विदाउट यू, विदाउट गॉड यू कांट, बिना भगवान के आप हो नहीं सकते, हम हो नहीं सकते, और बिना तुम्हारे बिना तुम्हारा भगवान भी नहीं होगा, बिना तुम्हारे बिना तुम्हारा भगवान भी नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, भारतीय संस्कृति के विरोध में कोई भी कार्य करता है, हम सामूहिक रूप में उसका विरोध करें। मेरे बंधुओं, ये हमें करना होगा, नहीं तो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि भारत में आज भी जो लोग हैं, जितना विदेश के लोग बिजनेस करने नहीं आते हैं, उतना आध्यात्मिक खोज में आते हैं भारत में। हमारी संस्कृति जो विरासत है उसकी खोज में आते हैं सैलानी, जो भी विदेशी हैं। हमारे विदेश से भी यहाँ लोग बैठे होंगे, हमारे स्वीडन से कि भी हमारे रवि और उसके परिवार बैठा है, हमारे धर्म पुरुष बैठे हैं, हमारे पोदार जी बैठे हैं, और भी लोग हैं। आप देखिए, जितने लोग इस देश में व्यापार करने नहीं आते हैं, उससे ज्यादा आध्यात्मिक खोज में आते हैं, हमारे संस्कृतियों के दर्शन करने आते हैं। घूम घूम कर यहाँ के लोग भारत की संस्कृतियों का बढ़ा रहे हैं, एक एक बातें कहते हैं, और एक बार कोई एक गलत सलत लोगों के हाथों में आजकल पावर चला गया। तेलुगु में एक बड़ा सुंदर शतकम है कि अल्प बुद्धि चपट निड़ी कुक्का चिरकुति पेरेगुना विश्वधावी रामा विनुर्वेमा। कहते हैं कि क्षुद्र बुद्धि वाले आदमी को अधिकार दे दो, सत्ता दे दो, क्षुद्र बुद्धि वाले आदमी को पावर दे दो, शक्ति दे दो। मेरे बंधुओं, वो हर अच्छी चीजों का तहस नहस कर देता है। जैसे आप देखना, अफगानिस्तान में तालिबान में जब गलत लोगों के पास सत्ता आई तो बुद्ध की सारी मूर्तियां तोड़ दी गई। तो जब जब अल्प बुद्धि, गलत बुद्धि वाले आदमी के पास अधिकार आएगा, पावर आएगा, क्या कलम की पावर, क्या बुद्धि की पावर, क्या पद की पावर, क्या शक्ति की पावर, किसी रूप में, तो अच्छाइयों का तहस नहस करता है। विरोध में भी काम नहीं करना है। देखिए, यह देश हमारा है, यहाँ की सरकार हमारी है, यहाँ के लोग हमारे हैं, विश्व का कोई लोग हमारा दुश्मन नहीं है। जानते हो, जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हमारे सभ्यता और हमारी मानवता का दुश्मन है, वही हमारा दुश्मन है। अपना कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, कौन होगा? तो इसलिए मेरे बंधुओं, आज से आप किसी भगवान का इंतजार मत करो कि वो आएगा और धर्म को बढ़ाएगा। समझो कि वो तेरे में ही जी रहा है। कारण कि कृष्ण कहते हैं कि लोग हमी से जाते हैं, लौट हमी में आते हैं। नित्यात प्रणम प्रतहस्तुम सर्वे जन्मानि पुद्यानि अत्राण भगवते त्रितातम एतम गच्छम प्रतहस्तुम आगच्छम रुद्रम स्वसस्तु सर्वदा जीवनम पूज्यते। परमात्मा कहता है कि हे मानव, जब तक तुम जीते हो मैं तुझ में जीता हूं, और जब तुम मर जाते हो, तेरी मृत्यु हो जाती है, तो तुम मुझ में जीने लगते हो। तो एक बात बताओ, जब तक तुम जी रहे हो परमात्मा तुम में जी रहा है। जब तक तुम जी रहे हो वो परमात्मा तुम में जी रहा है। अब देखो, जब तुम नहीं रहोगे तब तो तुम परमात्मा में जीने लगोगे, तो तुम किस परमात्मा का इंतजार कर रहे हो? कृष्ण खुद कहते हैं कि एतः जीवतम प्रतहस्तुम सर्वणे जीवानि कृतम्। जब तक तुम जी रहे हो वो परमात्मा तुम में जी रहा है। फिर किस परमात्मा का इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा? मेरे बंधुओं,
हम सब एक एक व्यक्ति 1000 गुरुओं के बराबर है, कारण कि तुम अच्छे हो, परमात्मा तेरे साथ है। एक धार्मिक अच्छा व्यक्ति लाखों अधार्मिक के बराबर है, कारण कि 5 पांडव मिलकर के लाखों कौरवों को परास्त कर दिए, लाखों कौरवों को परास्त कर दिए थे। तो देख लेना मेरे बच्चों, 5 पांडव, हमें किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन गलत करे हम सामूहिक रूप में उसका बहिष्कार करेंगे। सामूहिक रूप में ना गलत चीज हमें देखना है, ना गलत चीज बोलना है, ना गलत चीज सुनना है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई तुम्हें गाली दे तुम जाके उसको गाली दे दो, नहीं, हमें वो सुनना ही नहीं है, हमें वो देखना ही नहीं है। और मेरे बंधुओं, आपको देख करके मेरा हृदय इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि विशाल हृदय हो रहा है कि इतने धर्म की हानि पहुंचाने के बाद भी आज गुरु दीक्षा लेने की बारी आई तो एक भी सीट खाली नहीं है, एक भी सीट खाली नहीं है। क्या ये देश है? अलमेला देश है। अरे इस देश में इतने बुरे लोग भी आए, इतनी गंदगी आई, इतने तरह तरह के लोग आए, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं मिटी, कारण कि हर के अंदर परमात्मा बसता रहा है, हर के अंदर। मेरे बंधुओं, इस देश में हर व्यक्ति की एक गोत्र होती है, और गोत्र का अर्थ समझते हो? आचार्य श्री अपनी गोत्र बताइए। आपका गोत्र क्या है? चंद्रहास, गुड। पालीवाल जी अपनी गोत्र बताइए। गर्ग गोत्र। मेरे बंधुओं देखो, यहां हर व्यक्ति का एक गोत्र है, कारण, और वो गोत्र कौन है? ऋषि मुनि के नाम है। एक गर्ग ऋषि के संतान है और एक चंद्रहास ऋषि के संतान है। कोई गौतम ऋषि के संतान है, कोई श्रीमुख सांडी ऋषि के संतान है। मेरे बंधुओं, तुम सब एक एक ऋषि मुनियों के संतान हो। भारत ही एक ऐसा देश है कि हर व्यक्ति ऋषि मुनियों के संतान है। हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है, हर व्यक्ति ऋषि मुनियों का संतान है। अपनी गोत्र पूछ लेना जाकर, तुम्हारी गोत्र देखना, एक एक ऋषि मुनि का संतान है। तुम किसी ऋषि मुनि के, तुम किसी ऋषि मुनि के, तुम किसी ऋषि मुनि के, तुम किसी मुनि के, सब उनके संतान हो और आते आए हो। मेरे बंधुओं, अब जरा सोचो, एक ऋषि के पास भी भगवान आके सर झुकाता था और तुम उसी के संतान हो, तो बताओ तुम क्या एक भगवान से कम हो? ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की, किस बात में? और तुम भगवान से बढ़कर हो, कारण कि भगवान तेरे साथ है, और भगवान तेरे साथ है तो भगवान की शक्तियां भी तेरे साथ है, और तेरी शक्तियां भी तेरे साथ है, तो उससे तो बढ़ गए तू। कारण कि कहते हैं, बाप शेर तो बेटा सवा शेर, पिता शेर तो पुत्र सवा शेर, कारण कि तुम उसी परमात्मा के संतान हो। वो शेर है तो तुम सवा शेर हो, कारण कि वो तेरे साथ जो है, वो तेरे साथ तो है। मेरे बंधुओं, आज मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि धर्म की स्थिति बड़ी पतली होती जा रही है। अभी मुझे एक संत ने बताया कि जब मैं अभी अमेरिका से आया, वहां हमारे धर्म पुरुष के द्वारा श्री अशोक जी संचेती, जो ब्रह्म ऋषि आश्रम के फर्स्ट सिटीजन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, श्री संचेती जी के द्वारा सारे कार्यक्रम वहां महीनों दिन के रखे गए थे। एक बार जोरदार तालियां हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के लिए। और उन्हीं के पास में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री पोदार जी, जिन्होंने 6 साल तक अपना हर कार्य छोड़ करके एक एक देश में मेरे साथ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां पोदार जी के लिए। मेरे बंधुओं, वहां से जब मैं लौट रहा था तब मुझे एक व्यक्ति एयरपोर्ट में मिला, एक संत महात्मा जी, मुझे जानते थे, आए और जोर जोर से रोने लगे। मैं क्या हुआ महात्मा जी, क्यों ऐसे रो रहे हो? बोला, गुरुदेव, मेरा एक आश्रम है, उसके बगल में एक व्यक्ति ने शराब की दुकान कर दी, बगल में खोल दिया।
और मीडिया वालों ने कहा कि कुछ मीडिया वालों ने मेरे आश्रम के लिए गलत लिखा, लेकिन शराब के दुकान के लिए नहीं लिखा, ताड़ी की दुकान के लिए नहीं लिखा। और उन्होंने कहा कि जब मैं कहा कि मंदिर के पास तुम नहीं खोल सकते हो, तो बोला इधर उधर बंद करो, नहीं तो तेरे आश्रम के सामने ही आकर हम स्ट्राइक करेंगे, हम मीडिया में बुलाकर दे देंगे। जरा सोचो, पहले धर्म को देखकर अधर्म डरता था, अब क्या अधर्म को देखकर धर्म डरेगा? सोच लो क्या स्थिति होती जा रही है इस देश का, क्या होती जा रही है इस देश का। मेरे बंधुओं, आजकल 4-5 लोग टारगेट किए जाते हैं भारत की। सबसे पहले भारत में टारगेट किया जाता है राजनीतिक लोगों को। जो भी राजनीतिक लोग हैं उन पर भी पत्थर फेंकना, कीचड़ फेंकना। दूसरा टारगेट किया जाता है भारत के पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके बारे में भी गलत लिखना। तीसरा टारगेट किया जाता है गुरुओं को, साधु संतों को, धर्म को, उसके बारे में भी गलत लिखना। और देखो कितना गलत हो रहा है। आज भी भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां 126 करोड़ लोग हैं, इतनी कम सुविधाएं हैं, और 126 करोड़ लोग यहां भगवान का नाम लेके जी ले रहे हैं। यही एक देश है, ऐसा कोई ऐसा देश नहीं कि जहां 126 करोड़ का लोड लाद दिया जाए तो जी पाए। जय गुरुदेव। जी पाए, दिन दहाड़े लोग एक दूसरे को मार देंगे। यही एक देश है कि भगवान का डर है। कहते हैं भगवान है, कर्म बंधन हो जाएगा, कुछ करेंगे तो हम भगवान को क्या जवाब देंगे। यही एक ऐसा देश है मेरे बंधुओं, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।